जैसे ही सहेलियों ने ये बातें सुनी और राहत की सांस ली, तभी अचानक एक ठंडी तीर अचानक आकर तीनों को डरा देती है। शाओमेई यह देखकर बैग उतारती है और गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसे पता चलता है कि रहस्यमय व्यक्ति अब तक जंगल से गायब हो चुका है। दोबारा ऐसी स्थिति का डर होने से शाओमेई हिम्मत नहीं दिखाती और फोन उठाकर पुलिस को सूचना देती है। वह पुलिस को अपनी स्थिति विस्तार से बताती है और पुलिस प्रमुख तुरंत एक फॉरेस्ट रेंजर को जांच के लिए भेजता है। फॉरेस्ट रेंजर को जंगल में एक कंप्यूटर मिलता है जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति समझ पाता, फॉरेस्ट रेंजर वहीं मारा जाता है। असल में ये रहस्यमय व्यक्ति डार्क वेब का एक स्ट्रीमर है जो लोगों की हत्या की लाइव स्ट्रीमिंग कर पैसे कमाता है। उसकी हरकतें जितनी क्रूर होती हैं, उतनी ही ज्यादा टिप्स मिलती हैं। इस बार उसने जंगल में छुट्टियां मना रही 3 लड़कियों को निशाना बनाया है, जिनमें से एक लाखों फॉलोअर्स वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी है। जल्दी रात हो जाती है और तीनों तय करती हैं कि यहीं टेंट लगाकर आराम करेंगी। इसी दौरान शाओमेई, जो खुद भी स्ट्रीमर है, लाइव स्ट्रीम कर रही है और दर्शकों से डोनेशन मांग रही है। उसे अंदाजा नहीं है कि एक खतरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। जल्द ही तीनों रात के अंधेरे में अपने टेंट में जाकर लेट जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके जाने के तुरंत बाद सपना देख रही थी। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति चुपचाप उनके टेंट के पास आया। वह व्यक्ति टेंट के अंदर से शाओमेई का मोबाइल फोन उठा ले गया, लेकिन वे लोग लाइट बंद करना भूल गए थे, इसलिए एक लड़की तेज रोशनी से जाग गई। उसने देखा कि उसकी दोनों सहेलियां गहरी नींद में हैं, तो वह टॉर्च लेकर टेंट से बाहर निकली ताकि पास ही पेशाब कर सके। उसे पता नहीं था कि जैसे ही वह खड़ी हुई, वह रहस्यमय व्यक्ति उसके पीछे आ गया। वह अपनी सहेलियों को आवाज देना चाहती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसका मुंह दबा लिया, जिससे वह आवाज नहीं निकाल पाई। इसी तरह वह लड़की जल्दी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा ट्रक के पास ले जाई गई। उसने उसे स्टूल से बांधा, फिर कंप्यूटर खोलकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। जैसे ही वह लड़की को मार डालेगा, उसे इनाम मिलेगा, लेकिन यह उसका असली मकसद नहीं था। केवल जब वह तीनों लड़कियों को क्रूर तरीके से मारेगा, तभी उसे मुनाफा मिलेगा। अब मैं यह सब छोड़ दूंगा। आदमी के ऐसा कहने पर लड़की डर गई। वह तो बस जंगल में छुट्टियां मनाने आई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वह रहम की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया गया था। सुबह तक सब कुछ वैसा ही रहा। सुबह काली लड़की ने देखा कि उसकी एक सहेली गायब है। वह उठकर देखने लगी, लेकिन उसकी सहेली कहीं नहीं थी। सहेली के साथ अनहोनी की चिंता में उसने जल्दी से गहरी नींद में सो रही छोटी मुंह को जगा दिया। एहतियात के लिए छोटी मई ने एक सेल्फ डिफेंस स्प्रे लेकर अपनी सहेली को ढूंढने निकल पड़ी।